हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। तो आज हम बात करेंगे रिस्पांस वैलिडेशन इन द गूगल फॉर्म। हाउ टू फिक्स द नंबर फॉर द पर्टिकुलर रिस्पांस in the Google form that we will learn today. So first you to go to the Google form. So first click on the new, then click on the Google form. Once you click on the Google form, either you have to choose the blank form or from the template. So here we are, for the demonstration purpose I only use the blank form. So we redirect it to the blank form. Here you can add the title and description and all that, but our main objective is a response validations. So first you have to choose the question type, that is a short answer. For example, you have to ask the student about the to enter the roll number. Now automatically by default, once you put the number, the response validation has been added directly. You can remove this, but here we have to add this response validations. So मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका रिस्पांस हमेशा नंबर ही आना चाहिए. ओके, सो हियर नंबर इज देयर, इज नंबर. तो अगर आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल आपके क्लास में 150 स्टूडेंट हैं, तो रोल नंबर मस्ट बी फ्रॉम द 1 to 150. तो यू टू सिलेक्ट द बिटवीन. सो बिटवीन फ्रॉम टू मतलब आपका इन रिस्पॉन्स में आपको जो नंबर रेंज चाहिए वो नंबर रेंज आपको यहाँ पे ऐड करनी है. सो इफ द स्टूडेंट्स आर 150 इन द क्लास, then it must be from the roll number 1 to 150. Also you can add the custom error text. Okay, for example, इस क्वेश्चन के रिस्पांस में अगर स्टूडेंट 0 एंटर करेगा तो उसको क्या डिस्प्ले होगा? एज ए एरर टेक्स्ट. और 151 ऐड करेगा, अगर 150 से बियॉन्ड करेगा तो क्या होगा? ओके, so that you can add. For example, number should be ranges from 1 to 150. ओके, अब उसको आप कंपलसरी कर दो. So without filling this, he or she not able to submit. So clear? Google form, short answer, उसके बाद आपको नंबर जैसे डालोगे नंबर आएगा. बिटवीन वाला चेक करना है, देन 1 to 150 जो भी आपको रेंज चाहिए उसके हिसाब से. सो हियर वंस यू एंटर द 1 to 150, 1 and 150 is included. Okay, so in that way you can fix the response of that particular questions. For example, here the example of the roll number, and that is called the response validation. Let it check. तो उसमें प्रीव्यू में जाएंगे. So this is the preview of our form. For example, if we enter the 0, तो ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा. इमीडिएटली एरर टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड. ओके, तो उसको पता चल जाएगा कि उसको क्या नंबर डालना है. ओके, इफ वी एंटर द 150 तो ये सबमिट हो जाएगा. ठीक है, बट इफ वी एंटर द 151, अगेन एरर टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड. ओके, सो इन दैट वे यू कैन फिक्स द नंबर of that particular response. Okay, for example हम डालेंगे यहाँ पे 100 तो वो सबमिट हो जाएगा. So any number from the 1 to 150 it will be taken as a granted. Okay, beyond this or below this it will not be able to submit. Okay,
again go to the Google Form. Now one more setting, if you want to Google Form use as a quiz, then go to the setting मेनू. सेटिंग में लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, मतलब एक ही स्टूडेंट एक ही बार सबमिट कर पाएगा फ्रॉम द 1 IP एड्रेस और 1 गूगल ID. ओके, देन प्रेजेंटेशन में यू कैन, दीज आर द ऑप्शनल फीचर्स फॉर द क्विज और सफल क्वेश्चन बार. तो सभी को अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, कंफर्मेशन में मैसेज आप ऐड कर सकते हो आपके हिसाब से. देन क्विज़, मेक दिस एज ए क्विज. ओके, रिलीज द ग्रेड इमीडिएट आफ्टर सबमिशन. हियर इसमें क्या होगा, जैसे ही स्टूडेंट सारे क्वेश्चन अटेंड करके सबमिट फॉर्म करेगा, इमीडिएटली ही और सी विल गेट द स्कोर. ओके, बट यू कैन चूज लेटर ऑन, ये भी आप कर सकते हो. तो आप इन दिस ऑप्शन द स्कोर विल बी रिलीज आफ्टर मैन्युअल रिव्यू, मतलब आप जब जो ऑथर ऑफ द फॉर्म विल डिसाइड व्हेन द स्कोर इज रिलीज. ओके, तो वो जब रिलीज करेगा तभी स्टूडेंट या जो भी अटेंडेंट है वो देख पाएंगे, तब तक नहीं. ओके, ये सारी चीज़ें हमने सेव कर दी. So in that way you can add the response validations, fix the number of the that particular response. Okay, इसमें आप टेक्स्ट में भी कर सकते हो, there are many option, and make the quiz limit to 1 response and everything. So this is all about the today's session. Thank you very much. Thank you for listening.